लाइक अभी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 खैर से गई हूँ, आई हूँ। रिसेंटली मैं बाकू से कर रही हूँ, तो सर्दी वर्दी लगी दैट सर, क्योंकि मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं है ना। अच्छा। बट इससे पहले जो मैं लास्ट ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल जब था दुबई बाकू, तो आते के साथ ही मैं 35 दिन तक बैठी थी। मैंने स्टार्ट किया था चबी गोल्स, बट अभी फिलहाल टेम्प्रेरी इसको हमने बंद किया हुआ है। अच्छा। क्योंकि ना यार वही बात है, मुझसे ना बहुत बातें नहीं होती, मतलब मैं फीमेल्स को डील नहीं कर पाती। फिर मैंने एक लड़की भी रखी थी, वो भी कहती भाई बहुत टिपिकल है, हाँ ये कर लो, पतली हो जाओगी, पतली की ज्यादा अच्छी लगोगी और फेम मिलेगा। मैं कहा मुझे फेम के पीछे नहीं भागना। क्या मेरे जो आसपास के लोग थे उन सब ने भी मुझे इसी वजह से छोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी यूटी सो आज जो मेरे साथ गेस्ट है वो यार बड़ी ही मतलब ना क्या कहते हैं, थोड़ी चुलबुली सी, थोड़ी बबली सी, मतलब बड़ा क्या कहते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं, लाइवली, लाइफ को एंजॉय करने वाली एक लड़की है। ठीक है, नहीं लड़के भी लाइफ को एंजॉय करते हैं, ऐसी बात नहीं है। खैर, तो आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो थोड़ी बबली, चुलबुली सी, लाइवली, लाइफ को फुली एंजॉय करने वाली बंदी अलीना। अच्छा, क्या मतलब पीछे से तुम्हें जो शॉर्ट सुन के लगा कि मतलब लोग इतना एक्साइटेड है तुम्हें लेके? बिल्कुल। हाँ, तो मतलब कैसा लगा तुम मेरे शो पे आई हो यार? मतलब मुझे बड़े स्टार्टिंग में बड़ी एनर्जी नजर आ गई, मैंने कहा ये मजा आने वाला है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा यार अलीना, अपने बारे में लोगों को बताओ कि अलीना फातिमा बेसिकली है कौन? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लेकिन बताना तो पड़ेगा ना यार। मैं ऑन स्क्रीन बहुत मुख्तलिफ हूँ एक्चुअली, और पीछे मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल। लोग जो सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होते हैं उनको बस लगता है बस ये इसी हद तक है, और बैक पे उनको नहीं पता होता कि बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कौन है, क्या नेचर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से डिस्क्राइब कर पाऊंगी शायद। अच्छा, यानी तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर सकती? मतलब ऐसा क्या है तुम्हारे बारे में? यार ऐसा है कि लोग समझते हैं कि बस मेरे लिए सबके लिए सोशल मीडिया बंदा आ रहा था बस फारिग है। अच्छा। ऑन द सीरियस नोट के बैक पे का जो मुझे जानते हैं मेरे सर्कल में, उनको पता है कि मैं फुल घरेलू लड़की हूँ और फुल घरदारी वाली हूँ। अच्छा। मुझे सारा सबसे पहले मुझे घर देखना होता है। यानी तुम घर का काम करती हो, सारे पूरे घर का काम करती हो? इकलौती हूँ, मतलब भाई बहन हैं, मैरिड हैं, अलग अलग हैं। भाई यहाँ पे होते भी नहीं है, सिस्टर ससुराल में, तो मैं अम्मी अब्बा बस। मतलब कितने भाई बहन हो? हम 3 बहन भाई हैं। 3 बहन भाई हो, तो वो सिस्टर भी मैरिड है, भाई भी मैरिड है, बस एक तुम हो बस यहाँ मैं पे। सही है, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता होगा या नहीं सही होता? इजी रहता है? अब मैं बहुत यूज्ड टू हो चुकी हूँ, मुझे अपनी प्योरिटीज पता है। मुझे पता है कि मुझे अंधेरे से पहले घर पहुंचना है एट एनी कॉस्ट। मेरे बाबा के घर पहुंचने से पहले मुझे घर पर होना है। तो मैं उसी जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो मुझे मेरा माइंड सेट था कि मुझे अपने रूल्स तो तुम अभी जो रेगुलेशंस ट्रैवल करती हो तो वो किस तरह से ट्रैवल करती हो? यार उस टाइम पे बहुत हार्ड टाइम होता है, फिर मुझे बुलवाना पड़ता है, भाई प्लीज आ जाओ कराची, आ जाओ सिस्टर प्लीज आ जाओ। फिर किसी ना किसी की ना रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, यार अम्मी बाबा को देख लो, क्योंकि मेरे बाबा पैरालाइज्ड हैं पिछले 3 साल से। अभी चौथी ईद आएगी, तो अब बाबा ठीक होते तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट ये कि जब से वो पैरालाइज्ड हो तो बड़ा इशू होता है। तो फिर किसी ना किसी को मिन्नतें समाजत करके बुलाना पड़ता है, तो फिर कोई आता है कुछ दिनों के लिए, फिर वो रुकते हैं मम्मी पापा के पास। सही है, यानी मतलब तुम्हें ये भी है कि तुम्हारा, जैसे मैं इस बात पे कहती है, मगरिब से पहले तुम्हें घर पहुंचना पड़ता है। और मजे की बात बताऊं अरूबा, मेरे घर वाले ही मुझे भेजते हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारे लिए जरूरी है घर से निकलना। बस कितना घर को देखोगे, जाओ थोड़ा फ्रेश होकर आओ। तो मुझे लगता है मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मेरे घर वाले से कहते हैं कि नहीं अब इसको थोड़ा स्पेस दो, उसको भेजो। तो मेरे अम्मी अब्बू ही सबसे ज्यादा मुझे इस चीज में प्रेशराइज करते, नहीं जाओ बेटा अब जाओ, अब हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तुम जाओ। तो मतलब अच्छा, फिर भाई बहन आते हैं मतलब वो तुम्हारी रिक्वेस्ट पे, या बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार? नहीं बहुत करनी पड़ती है, फौरन तो कोई भी नहीं मानता। साइड से तो उनकी अपनी लाइफ्स हैं, भाई जॉब करता है, इधर होता है, कभी उधर होता है, सिस्टर का ससुराल है, वो भी देखना होता है उसको भी, तो उस तरह मैनेज करना होता है। नहीं तो मेरे एक और ये कह लो जिन्होंने हमारे बहुत हार्ड टाइम में साथ दिया था, नवेद भाई, वो होते हैं बेसिकली, वो मेरे बाबा के पास काम करते थे, वो अभी भी हैं। तो फिर उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती, जब बहन भाई नहीं आ रहे होते तो नवेद भाई प्लीज आप देख लीजिएगा। तो ये कि वो नाइट स्टे फिर घर पे कर लेते हैं। यानी मतलब ये कि बेसिकली नाइट स्टे के लिए कोई ना कोई चाहिए बेसिकली होता है। सारा अब सीन ये कि सिर्फ नाइट स्टे के लिए चाहिए होता है कि खुदा ना खास्ता ऊंच नीच ना हो जाए, अल्लाह ना करे, तो घर पे कोई एक हो देखने के लिए। तो जब कोई भी सी सीरियस कंडीशन हो जाए तो फिर बीच से कोई बैकअप रख के जाना पड़ता है। हाँ,
ट्रिप पे कभी गई हो और इस तरह की कोई सिचुएशन आ गई हो सामने, कोई अल्लाह ना करे लेकिन ऐसी कभी इस तरह घर का पे कुछ हुआ नहीं, मेरे साथ हादसा हर दफा होता है जब भी मैं हर जाऊं। दफा ट्रिप पे कोई ना हर कोई हादसा होता दफा है? मतलब मुझे याद नहीं पड़ता मैंने पाकिस्तान घूमा हो या पाकिस्तान से बाहर गई हूँ, कभी ऐसा नहीं कुछ मेरे साथ ना हुआ हो। मतलब हर बार कुछ ना कुछ हो हर जाता है। बार लाइक अभी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 खैर से गई हूँ, आई हूँ। और रिसेंटली मैं बाकू से कर रही हूँ, तो सर्दी वर्दी लगी दैट सर, क्योंकि मुझे सर्दी बर्दाश्त नहीं है ना। अच्छा। बट इससे पहले जो मैं लास्ट ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल जब था दुबई बाकू, तो आते के साथ ही मैं 35 दिन तक बेड पे थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा हाँ, वो क्लिप मैंने देखी थी, क्या हुआ था बेसिकली? कुछ नहीं, हम जरा जज्बाती हो गए थे, डेजर्ट सफारी में रेसे लगा रहे थे अपने ग्रुप में, हो गया हो गया एक्सीडेंट और हो फिर गया, वो पता भी नहीं चला, सेकंडों में हुआ। लाइक पूरा हमने राइड कर ली, क्योंकि डेजर्ट सफारी में आपको कोई आधा घंटा मिलता है वो 4 व्हीलर चलाने के लिए। पूरी चला ली, पिक्चर्स बन गई, वीडियोस बन गई, बस को लास्ट में जब हमें बजा बजा के कहते ना बाहर निकलो बाहर निकलो, तो आई वाज लाइक उस्मान एक रेस और हो जाती ना, तो उस्मान ने सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, तो हमने बस एक्सीलेटर मारा, बस फिर नहीं पता क्या और हुआ। इतने में एक्सीडेंट हो गया, तो फिर वो कैसे तुम वापस कैसे मैं आई? बहुत हंसी खुशी होटल तक वापस आई हूँ, मतलब किसी को फील नहीं होता कि इसको इतनी लगी है। मैं उठी हूँ, कपड़े जा रहे हैं, मेरा चश्मा टूट गया था, रेत में कहीं था नहीं पता, मैं अंधी हो गई थी, मुझे नजर नहीं आता इसके बिना, ऐसे भी क्या। अच्छा उस दिन मैंने लेंस नहीं लगाए थे, मैं शुक्र अदा कर रही थी। बस ये फील होता पैर पे लगी, मैंने शर्ट उठा के देखा, मैंने ब्लडिंग तो नहीं होके, फाइन आई एम ओके। उठी पालवा जाए, मैं हंसती हिलदी व्लॉग बनाती हूँ, सब कह रहे तुम्हें लगी है, मैं कहा हाँ बस सही ओके फाइन। हमने फिर डेजर्ट सफारी पूरा किया, फिर मेरा पैर ना लाइक इतना सूज किया, हमने पूरा किया, हम रेस्ट मतलब वहाँ पे हमने बारबेक्यू किया लाइव खाया, होटल मतलब फिर ना मतलब थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चलने लग गई कि दर्द हो रहा है। होटल पहुंचने तक मेरी बहन बच चुकी थी, अब घर पे किसी को बताना भी नहीं था कि हुआ क्या। होटल पहुंचे तो फिर जब मैंने लाइक हम फ्रेश वगैरह मैंने देखा कि हुआ क्या, फिर जब देखने के बाद मुझे एहसास हुआ ये तो बहुत ज़्यादा लग गई है। आई वॉज लाइक अब मैं किसको बोलूँ, क्योंकि मेरी ग्रुप में सबसे अच्छी थी बॉन्डिंग, लेकिन मैं इतनी जल्दी फ्री नहीं होती हूँ। तो अब समझ में नहीं था, हमारे ग्रुप में एक थी अदीना बाजी, मैंने उनको कॉल की, मैं कहा अदीना बाजी अम्मी तो है नहीं, लेकिन जब से ग्रुप में हूँ आपके साथ बड़ी अच्छी अटैचमेंट रही है, अम्मी की फील अम्मी याद आ रही हैं और कॉल नहीं कर सकती घर पे, मेरे घर वाले पागल हो जाएंगे, कहेंगे अब भी वापस आओ। उनको कॉल की, वो नीचे आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बेटा ये तो लग रहा है हड्डी गई। मेरी एक रूममेट थी अनम, उसने कहा बेटा ये हड्डी लग रही है मुझे, फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी गई है। मैं कहा नहीं हड्डी तो नहीं गई, इतना मुझे पता है मैं खड़ी हो पा रही हूँ, बट ये स्वेलिंग और मैं ना मतलब मूव नहीं कर पा रही हूँ। खैर पर सारे ग्रुप के उस्मान गनी था, उस्मान अशरफ, इकबाल, लोग सारे आ गए। कोई मुझे लाइक मुझे वॉशरूम में भेजने, लोगों ने मुझे टॉवल सिकाई कर करके दे रहे हैं, गर्म कर करके दे रहे हैं, मेडिसिन मेरे लिए लेकर आए। फ़ौरन हाई अलर्ट हो गए थे ग्रुप के लोग ना कुछ, तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छे से पैम्पर किया। अब सीन ये था कि मैं रो रही थी कि कल मैं बाहर नहीं निकल सकती, मैं अम्मी को पिक्चर्स और वीडियोस कहाँ से भेजूंगी, घर में बताना नहीं है। और 3 दिन का हमारा स्टेट था दुबई में, पहले दिन ही मेरे साथ हादसा हो गया था। खैर अल्लाह अल्लाह करके गुजारे दिन। अम्मी को झूठ बोला कि मैं बुखार हो गया है, दुबई में जो है वो लग जाते हैं, क्या कहते हैं फाइन्स हैं, मैं बाहर निकल गई, मैं टूरिस्ट हूँ, क्योंकि फाइन है 1500 धर्म का। अम्मी अच्छा ऐसा, मैंने कहा हाँ अम्मी ऐसा है, बाहर नहीं निकल सकती। बाबा को भी नहीं बोला, घर में किसी को, सिवाय मेरी बहन को पता था। उसको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा जब ये हो गया तो ये उसने कहा वापस आओ। मैंने कहा अभी तो टिकट्स तो हुए हुए, मैं वापस आऊँगी 30 तारीख को, और घर में पता था मैंने 31 को वापस आना है, और 30 को वापस आई हूँ। घर में अम्मी पापा को देखा है ना, मैंने कहा मत पूछिएगा क्या हुआ है, बस दिखा रही हूँ। मैंने उनको अपना पैर दिखाया, मैंने प्लाजो पहना था। मैं कहा उसके बाद फिर आपको यकीन है कि मैं 3 दिन क्यों नहीं बात की। लाइफ मेरी अम्मी ऐसी थी, दफ़ा हो जाओ वहीं रहना, पाकिस्तान मत आना, माँ को जाके भूल गई हो, माँ की याद नहीं आ रही। मेरी और अम्मी की अटैचमेंट ना बहुत मुख्तलिफ है, हम लोग ना बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं, बच्चों की तरह हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, एक दूसरे की हमें सांस भी नहीं आती है। तो मैं बात नहीं कर रही थी, तो बड़ा अजीब सा अम्मी को हो रहा था। खैर मैं आई तो अम्मी ने बहुत सारे ना मुझे लड़ाई झगड़े वाले मैसेजेस भेजे हुए थे, और मैं हाँ सस को बोली अम्मी जान मेरी टोटी कोई बात नहीं, आ रही हूँ ना आ रही हूँ। वापस आई हूँ, कोई 12-1 बजे मुझे उस्मान ने घर ड्रॉप किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत टेक केयर करके पूरे वीआईपी प्रोटोकॉल में मुझे दुबई से पाकिस्तान आई हूँ। मैं घर आई हूँ, फिर जब मैं रोई, फिर मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं था, मेरे ऊपर बहुत पेन था। खैर वो थोड़ा हार्ड टाइम था, मुझे लगता है मेरी लाइफ का बहुत कुछ सीखने को भी मिला उन 35 दिनों में, गुजर गया। यानी 35 दिन फिर उसके बाद तुम्हारा पूरा बेड पे गुजरा? मैं तो लिटरली बेड पे थी, और मैं सिर्फ रोती थी रोज़ कि मैं वो बंदी थी जो मैं अपने अम्मा अब्बा की खिदमत करने वाली। अल्लाह पाक ने मुझे एक ऐसी नौबत पे लाके खड़ा किया कि मैं मोहताज हुई हुई हूँ। मैं व्हील चेयर पे थी, मैं टोटली बेड पे थी। मैं आई हूँ, मेरा केस ख़राब कर दिया था। हाँ जिस हॉस्पिटल में फर्स्ट हॉस्पिटल में गई हूँ, उन्होंने मेरा केस बिगाड़ दिया। मेरे पस नहीं था मेरे ज़ख्म में, उन्होंने पस डाल दिया, उन्होंने कैनोला जो डाला ना
पूरा हॉस्पिटल तो मैंने सर पे उठा लिया था चीख चीख के। उसके बाद मतलब मैं रोजाना सुबह शाम 1000 mg ऑगमेंटिन खा रही थी। एक हफ्ते में कोई फ़र्क नहीं आया। फिर चेंज किया हॉस्पिटल, दूसरे के पास गई तो उन्होंने मुझे हर 12 घंटे बाद 2-2 ड्रिपें लगती थी, डेली की 4 से 5 ड्रिप्स लगती थी, इंजेक्शन अलग, मेडिसिन अलग, बहुत बुरा था। फिर उसके बाद वापस किस तरह से अपने पैरों पे खड़ी हुई जब हुई, तो किस मतलब क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी? मैंने उन 35 दिनों में ही बहुत कुछ फेस कर लिया था, तो मेरे लिए मुझे माइंड मेरा सेट था कि इन 35 दिनों के बाद मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे लिए वो बहुत अच्छा टाइम भी था और बहुत हार्ड टाइम भी था। तो जब वो गुजर गए 35 दिन, उसके बाद मतलब क्या सिचुएशन मेरा लाइक ये था कि मैं सेट हुई हूँ, मैंने कॉल की है, सबको दावत दी जो मेरे ग्रुप के लोग थे, भाई मैं बेहतर हूँ, आप आ जाओ, मुझे शिफ्ट करना है, मुझे रेनोवेशन करवानी है अपने फ्लैट की, आप लोग बस खाने पे आ जाओ। क्योंकि मैंने उनको एक थैंक्स डिनर देना था, मैंने उनको डिनर पे इन्वाइट किया, सबको खाने पे बुलाया। 4 दिसंबर को उन्होंने डिनर किया, 5 दिसंबर को मैं काम पे लगी थी अपने फ्लैट की रेनोवेशन करवाने के लिए। मतलब मैंने लंगड़ा के ही चल रही थी फिलहाल में, बट मैंने व्हील चेयर छोड़ दी थी, मैं वॉकर पे थी, फिर मैं स्टिक पर आई और फिर देन थोड़ा लंगड़ा के चली हूँ। फिर ठीक है, मैंने काम किया है, मैं बैठने वालों में से नहीं, मुझसे बैठा नहीं जाता। मुझे लगता है मैं बैठ गई ना तो फिर मैं बैठ ही जाऊंगी। ये मतलब ये तो है कि अगर आप एक बार बैठ गए तो फिर उसके बाद तो काम होता मुझसे नहीं होता, मैं नहीं बैठ पाती ज़्यादा देर, मुझसे काम करवा लो। और मैं बैठी होंगी, मैं कहूँगी अम्मी मैं थक रही हूँ, बैठे बैठे थक रही हूँ अम्मी, मैं थक रही हूँ, क्या अम्मी बस थक रही हूँ, आज कुछ था ही नहीं करने को। लाइक मुझे सुस्ती आ रही होती है, मुझे ना घबराहट होती है, मैं क्यों बैठी हुई हूँ, काम करवा लो, तुम ना करवाना, मैं थकूंगी नहीं, मुझसे बाहर घुमवा लो, मैं नहीं थकूंगी। घर में बैठे बैठे थकती हूँ। होता है कभी कभार घर में बैठे बैठे थकन ज्यादा होती है। अच्छा अलीना, मतलब पढ़ा कहाँ तक है, क्या स्टडीज वगैरह किस तरह से? यार मैंने इंटर किया था आर्ट्स में, उसके बाद मैंने स्टडी में काफ़ी गैप है, उसके बाद मैंने काफ़ी सारे डिप्लोमास किए हर फील्ड में, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, ब्यूटी से हो। मैं बाय प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैंने बड़ा अच्छा काम मीडिया में किया काफ़ी टाइम तक एज अ मेकअप आर्टिस्ट। ये तो जब मैं थोड़ी सी मशहूर हुई तो फिर मैंने मेकअप का काम थोड़ा साइड कर दिया। बट ये कि बाय प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ ऑफिशियली सेटिस्फाइड। सही है, उसमें भी मैंने डिप्लोमा किया वैसे टेक्निकल कोर्स से, फिर काफ़ी जो कोर्सेज होते हैं वो किए मैं। सही है। तो मतलब तुम अपना जो अर्निंग थी वो इसके जरिए करती हाँ थी? मैं करती थी। सही है। तो अब किस तरह से, क्या अर्निंग का क्या पर्पस है अभी यार ये कह लो कि अभी फिलहाल सो है। सो है? हाँ, सो है, क्योंकि मुझे लगता है सबके ही सो है। अभी लाइक रिसेंटली मैं यूट्यूब पर आई हूँ, मुझे सबने बड़ा फोर्स किया, सबसे ज़्यादा मेरी अम्मा अब्बा ने बोला यूट्यूब पर आओ, अपनी डेली लाइफ शेयर करो, लोगों को पता चले तुम हो क्या। लोग तुम्हें सिर्फ वो देखते हैं जो तुम्हें टिकटॉक पे बस देखते हैं, बस लिख दिया जो उनको दिल किया, उनको दिखाओ कि एक्चुअली तुम क्या हो। तो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया अभी अपना यूट्यूब। तो यूट्यूब तुम्हारा कैसा है, किस तरह से जा अभी रही तो हो? बहुत स्लो, अभी तो स्टार्ट किया लाइक 2-3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने? 2-3 महीने में रिस्पॉन्स कैसा है ऑडियंस का? बस नॉर्मल है मेरे हिसाब से, नॉर्मल है, मतलब इतना अच्छा नहीं है? हाँ। बट मोनेटाइज हो गया चैनल, चलो अल्लाह खैर सल्लाह, अब करते रहेंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, चलो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो गया, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट हाँ। है बस उसमें मैं खुश थी, बस मैं ठीक है हो गया। अभी मैं बहुत तो सुस्त अभी हुई मतलब हूँ। कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम ऐसा मेरा मेकअप नहीं है। अभी मेकअप मेरा मेकअप है तो बेसिकली। तुम क्लाइंट्स वगैरह तुम्हारे होते हैं या तुम, क्योंकि तुम सोशल मीडिया पे तो मैंने तुम्हें इतना नहीं देखा मेकअप से रिलेटेड कुछ मैं भी। नहीं करती लाइक क्योंकि मेरे क्लाइंट्स बंदे भी, मैं बता रही हूँ मैं 2016 से ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अब आप लगा ले कोई 6-7 साल से ज्यादा हो तो चुका तुम है। 6-7 साल से मेकअप इंडस्ट्री में हो और तुम इन लोगों को पता ही नहीं, तो तुमने सोशल मीडिया पे ये सब चीजें क्यों नहीं की? पहले तो मेरा पूरा इंस्टाग्राम था ही मेकअप से रिलेटेड। मैं बताई जब 2020 में जब मैं बकरा ईद के बाद जब वायरल हुई ना, उसके बाद मैंने सारा हटाया, मैंने कहा नहीं अब ऐसे चलूंगी। तो मतलब लोग मतलब मेकअप से रिलेटेड भी चीजें करते हैं सोशल अभी मीडिया पे, सोचा तो है कि आगे कुछ प्लान्स हैं, बाकी जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो तो ऑब्वियसली होगा ही इंशाल्लाह। लेकिन अलीना आई गेस तुम्हें करना चाहिए मेकअप से रिलेटेड चीजें भी यार, लोग करते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं तुम्हारा टैलेंट है बहुत, मतलब एक टैलेंट ही हुआ ना तुम्हारा। वही कह रही हूँ ना कि भाई रिसेंटली एक फ्रेंड ने बहुत फोर्स किया, फ्रेंड क्या मतलब कोलीग कह लो, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे नहीं है, तो सोचने में मजबूर हूँ कि चलो अब सोशल मीडिया पर जरा अपने मेकअप, अपने टैलेंट जो एक्चुअली मेरा हुनर है उसको लेकर आऊँ। हाँ, क्योंकि ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी और कितने लोगों को पता नहीं होगी। काफी मतलब सोशल मीडिया पे 90% नहीं पता, लेकिन जो मुझे बैक से जानते हैं, जिनसे मैंने काम किया हुआ है, उन सबको पता है मेकअप आर्टिस्ट हूँ। लेकिन बाकी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि जाहिर सी बात है तुमने कभी किसी को बताया नहीं, तुमने कभी किसी को दिखाया नहीं, तो लोगों को कैसे पता होगा कि तुम्हें मेकअप का टैलेंट है। खैर टिकटॉक पे कैसे आई? शौक था बस। मतलब कैसे रातों रात बस ऐसी एक जोश उठा के? नहीं, मेरी भाभी मुझे लेकर आई थी, मेरी भाभी म्यूजिकली बनाती थी, डब स्मैश। तो वो बनाती थी, मुझे अच्छी लगती थी, उन्होंने कहा डाउनलोड करो, मैं कहा मुझे नहीं आता चलाना। लिटरली मेरा इन चीज़ों में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अभी भी आप मेरी प्रोफाइल देखेंगे ना,
सिंपल सी वीडियोस होंगी, लिप साइनिंग्स होंगी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। मेरा नहीं चलता इन चीज़ों में दिमाग बिल्कुल भी। भाभी ने कहा बनाना है, भाभी और भाई बनाते थे वो, फिर मैंने बनाना शुरू किया, फिर मुझे मज़ा आने लगा। पहले तो मेरा अकाउंट बहुत प्राइवेट था, सिर्फ व्हाट्सएप की हद तक था। तो फिर म्यूजिकली हुआ, मैंने उस पर पोस्टिंग स्टार्ट कर दी, फिर प्रॉपर पोस्टिंग करती थी डेली, मुझे बड़ा मज़ा आने लग गया। तो वो तो प्राइवेट रखे, लेकिन व्हाट्सएप पे कोई 100 स्टेटस मैंने लगाती थी। तो मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा तुम उसको पब्लिक करो, अच्छे बनाती हो। मैंने कहा अच्छा, सोचेंगे। फिर अचानक से हमने पब्लिक किया, फिर एक वीडियो वायरल हुई, फिर दूसरी वायरल हुई। वो बस नॉर्मल था, बट ठीक है 2022 में जो 2020 में जो हुआ, उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब तो पब्लिक रखना ही रखना है अकाउंट, अब तो बोलते रहो जो बोलना है। आई गेस तुम्हारी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसपे काफी लोगों ने जो है वो मजाक उड़ाया था, काफी कुछ बोला बहुत था। कुछ हुआ था। और मुझे याद पड़ता है कि मैंने काफी तुम्हारे ऊपर ट्रोल्स भी देखे थे, और उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी देखा था कि कोई तुम्हारा ही एक वन ऑफ माय फ्रेंड, कोई मेरा दोस्त था, वो तुम्हारा तुम्हारा कोई स्कूल में साथ पढ़ता था या पता नहीं क्या, उसने तुम्हारे बारे में कुछ डाला हुआ था कि गलत बात है, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, और शी इज लाइक वेरी गुड लाइक बंदी, और इस तरह से फ्रेंड ऑफ माइंड, फ्रेंड तो नहीं लिखा था, मुझे याद भी नहीं है सही से एग्जैक्टली, बट उसने सपोर्ट किया हुआ था। तो फिर मैंने उसको बोला कि उसने बोला हाँ ये मेरी मैं जानता हूँ, मतलब ये बंदी काफी अच्छी है, लोग उसको क्यों बिला फजूल में ट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे काफी वो हुआ था कि यार क्या सीन है ये इसके पीछे। और वो जो एक हेट वाली सिचुएशन थी, हेट कमेंट्स, हेट वाली, वो तुमने कैसे बर्दाश्त की? मतलब स्टार्ट में तो मुझसे नहीं हुई थी, बट अब तो खैर मैं शुक्र अदा करती हूँ, बट एट द स्टार्ट मुझसे नहीं हुआ था। मैं बहुत हाईली डिप्रेशन पे चली गई थी, इसे कहते ना बहुत गंदा वाला। मैं एक वैसे ही मेरी लाइफ बहुत उन दिनों अजीब गरीब चल रही थी, और फिर सडन ये सब कुछ होना, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था भी नहीं कैसा होगा, बट सडन हुआ, बड़ा मुश्किल था। बस ये कि अम्मी अब्बा थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मोटी हो तो क्या हुआ, सब होते हैं, कोई गुनाह थोड़ी है, रिलैक्स हो जाओ। फिर बहुत कुछ हुआ, द फैमिली से भी बहुत कुछ लोगों ने बोला, किसी ने कुछ बोला, इधर वीडियो आ रही है, उधर वीडियो आ रही है। तो और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा ये लग रहा था कि मुझसे मोटे होने का क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मुझसे ना वो चीज़ बस हेट कर रही थी, क्या हो गया, सो व्हाट, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी। खैर वो भी तकरीबन 21-22 दिन तक सीन चला था। काफी दिन चला, बहुत लंबा चला था। इवन अभी भी अगर मैं किसी को बोलती हूँ अलीना फातिमा, तो मुझे मेरी पहचान बनी है वो सेम वही चीज, वो सेम सॉन्ग आता है, ठीक है, और वही लोग आगे से जवाब देते हैं। तो मैंने कहा मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि अच्छा ये वो, मगर मुझे खुद समझ नहीं आता। अच्छा कभी मतलब गुस्सा आया इस बात पे कि मतलब अगर मैं मोटी हूँ तो क्या है? बहुत आता है। मतलब मैं मोटी हूँ तो क्या है? मुझे नहीं समझ में, लोग मुझे जीने क्यों नहीं देते, मुझे नहीं समझ में आता। ना मैं उनके घर में जाती हूँ, ना मैं उनको खाती हूँ, ना मेरी उनसे दोस्ती आ रही है, फिर क्या मुसीबत है उनको। बीच में पता है कभी कभार ये होता है कि इन्हीं लोगों की वजह से हम बेसिकली डाइट भी शुरू करते हैं और फिर कैंसिल कर देते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर कर देते हैं। सीन वाकई में ऐसा है, मैंने बहुत सारी चीजें की भी हैं उनको दिखाने के लिए, भाई मैं चाहूँ मैं कर सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती। मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट 10 से 15 किलो गिराना कोई बड़ी बात नहीं, मैं महीने में गिरा लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा वजन स्टक हो जाता है, क्योंकि मैं पैदाइशी हूँ, मैं बचपन से हूँ, मतलब लाइक मैं हमेशा अपनी एज के हिसाब से, अपनी क्लास के हिसाब से ओवर वेटेड ही रही हूँ। पूरी स्कूल लाइफ हो गई, कॉलेज लाइफ हो गई, मैं ट्रोल हुई हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कभी मेरा रेडीमेड सूट मिला हो, यूनिफॉर्म मिला हो, शूज़ मिला हो। अम्मी कहती थी क्या मुसीबत है, कुछ नहीं मिलता ईद में, मतलब लाइक मुझे होता था अम्मी हिजाब ज़्यादा अच्छी लग रही, मैं नहीं अच्छी लग रही, उसके रेडीमेड कपड़े मेरे सिलवाने पड़ते थे। तो ये चीज़ें मैं बचपन से देखती आई हूँ। तो मुझे ये मतलब तुम्हें एक वो होता है ना, बचपन से ये होता रहता है साथ में, कि मतलब ये तुम बचपन से देखती हुई आई हो कि तुम्हें ड्रेसेस का मसला आता ही आता था। बिल्कुल। तो ये मतलब कितना, और वो ऑलरेडी आपके लिए पेनफुल है, और फिर लोग आपको इस तरीके से ट्रोल करें। बस बात लगा था, उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा नहीं यार, लोग मेरी कमजोरी समझ उसको हम ताकत बना लेते हैं, व्हाई नॉट। तो अब ये कि ये मेरा प्लस पॉइंट है। मुझे लगता है कि लोग मुझे पहचानते ही इसी से। अगर मेरे लिए वो कुछ लिख रहे हैं तो उनको पता है वो मेरी जगह तक पहुंच नहीं सकते, जब तो लिख रहे हैं। वो आपके लिए लिखते ही तब है जब आप मतलब वो आपकी लेवल पे पहुंच नहीं सकते। और खास में मुझे खुशी होती है उन लड़कियों के कमेंट्स पढ़ के जो कि खुद बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई होती है उन्होंने ऐसी
कि मुझे लगता है कि जानी चाहिए, हेट कुछ करनी तो चाहिए। ऐसी लड़कियां होंगी जो क्या कहते हैं बना बना के वीडियोस अपने बॉयफ्रेंड्स को भेजती हैं। Exactly. सही है, वो उनके लिए गुनाह नहीं होता। हाँ। लेकिन अगर तुम वीडियो या हम या कोई और वीडियो अपलोड करेगा ना किसी भी मीडियम पे, तो कहेंगी यार ये कितना गलत कर रही है, वो उनको जज सीन करेंगी। क्या है, मेरे ऊपर इश्यूज मतलब क्रिएट कर रहे होते हैं, और जब उनकी प्रोफाइल खोल के देखते हैं, मैं कहती हूँ मम्मी यार इनको दुख इस बात का कि ये लोग हिट नहीं मार रहे हैं। लिटरली मतलब मुझे ना लड़कों से तो गर्ज ही नहीं भाई, वो तो लिखते हैं। मुझे लिटरली उनके कमेंट्स हर्ट नहीं करते, मुझे लड़कियों के करते हैं। सेम, और लड़कियों खास तौर पे उन लड़कियों के जो कि खुद होती हैं, अकाउंट्स उनके होते हैं और ऐसी वीडियोस होती हैं उनकी कि अल्लाह माफ करे। फिर वो मुझ पे तनकीद करने आती तो मैं कहती यार कर भी कौन रहा है, इसका मतलब ये यहाँ नहीं पहुंच सकती, ये जब भी कर रही है। कभी किसी बहुत अच्छी दोस्त ने कोई मशवरा दिया है, मतलब ऐसा जो दिमाग सुन के वो हुआ कि यार क्यों दे रही हो मशवरा, मैंने मांगा तो नहीं है? नहीं है दोस्त मेरे, नहीं मतलब किसी नहीं नॉर्मल है, सोशल और मीडिया क्योंकि- फ्रेंड ने भी यार मशवरा देने वाले बहुत लोग बहुत होते हैं। बहुत हैं, और सीधी बात है साथ छोड़ने वाले बहुत हैं। नहीं, किसी ने भी कभी इस तरह से मशवरा नहीं दिया कि यार मतलब अलीना यार ऐसे करो, ये करो, बहुत वो करो, बहुत लोग थे। पतली हो जाओगी। हाँ ये कर लो, पतली हो जाओगी, पतली की ज्यादा अच्छी लगोगी और फेम मिलेगा। मैं कहा मुझे फेम के पीछे नहीं भागना। तो गुस्सा आता है वो मशवरों कभी कभार पे? आता था, मतलब फिर कि यार दिल में मुझे मैं क्यों कहती थी मशवरा दे रही हो या दे रहे हो? मैं ना बोलती नहीं हूँ, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी को जवाब नहीं देती हूँ। अम्मी मुझे कहती बोल दो, तो मैं क्यों बोल रहे हैं, मैं कहती नहीं मुझे जवाब नहीं देना, बस मेरी खामोशी जवाब है। लेकिन गुस्सा तो आता है ना बहुत आता लीना है। कि यार आप मेरे हो कौन जो आप मुझे मुझे भी पता है मैं मोटी हूँ, सामने वाले को भी पता है, ठीक है। मुझे अगर पतला होना होगा तो मैं खुद के लिए हो जाऊंगी Exactly. ना। आपके मशवरे की मुझे क्या जरूरत? आप पहले अपने आप को सुधारो। कहाँ दिमाग खराब हो रहा होता है लिटरली, वहाँ मैंने ये चीज की है, इससे मैंने इतने किलो गिराया, तुम भी ये ट्राई करो। लोग ये नहीं समझते भाई आपकी बॉडी अलग है, आपका बॉडी टेक्सचर डिफरेंट है, आपकी निजाम अंदर के बिल्कुल मुख्तलिफ है, मेरा अलग है। भाई किसी किसी का बर्थ बॉर्न इस तरह का सिचुएशन होती है, किसी की जेनेटिकली होता Exactly. है, किसी किसी का सिर्फ वाटर वेट होता है। भाई अब मैं भी मोटी हूँ, ठीक है, अब मेरे साथ मसला ये है कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मेरा वेट बिल्कुल गिर जाता है, ठीक है। फिर और मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, वेट गिर जाएगा, मेरा वाटर वेट है, वाटर वेट बिल्कुल गिर जाएगा। लेकिन कभी कभार एकदम कुछ नहीं भी खाऊंगी ना, वेट बढ़ जाता है। तो मेरा कोई मेरे भी बॉडी का कोई भरोसा नहीं कब मुझे कब दिखा दे। मतलब मेरा भी नहीं बिल्कुल। मैं बहुत खा रही होंगी, मैं बहुत खा रही होंगी, मैं कम हो रही होंगी। लिटरली समटाइम ऐसा होता है कि मैं सुबह भी बिरयानी खा रही हूँ, मैं शाम भी बिरयानी खा रही हूँ, मैं पिज्जा भी खा रही हूँ, मेरा वेट जो है बहुत नॉर्मल चल रहा है। कभी कभार कुछ नहीं खा रही, मेरा वजन बढ़ रहा है, फूल रही हूँ। लाइक अभी कुछ दिनों पहले मैंने कहा अम्मी मैं तो कुछ नहीं खा रही हूँ, मैं सिर्फ काम में लगी हूँ, मैं क्यों फूल रही हूँ, मेरा मुंह इतना बड़ा हो गया था। ये सब भी एक बात है। और दूसरे, आपने पतला होके या आपने मोटा होके और आपने कुछ और, जिस तरह का भी कोई सिचुएशन है, कोई पतला हो, मोटा हो, काला हो, गोरा हो, कुछ भी हो, उसका दिल ही साफ नहीं है, तो आपने क्या उखाड़ लिया? और सामने वाले ने तब भी उंगली करनी है आपको। भाई कोई गोरा होगा ना, उसको बोलेंगे यार तुम गोरी बहुत हो, तुम ना मेकअप इस तरह से किया करो कि थोड़ी डार्क स्किन टोन पे जाओ, ये बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं तुम गोरी बहुत हो, लेकिन तुम्हारा रंग थोड़ा पीला लग रहा है, गुलाबी। जो बहुत एजुकेटेड होंगे बोलेंगे यार आजकल के टाइम में ना बड़ा डार्क स्किन टोन अच्छा लगता है, या थोड़ा वैसा करो। कुछ होंगे वो बोलेंगे यार पिलाहट बहुत है तुम्हारे अंदर, तुम गोरी नहीं हो। सामने वाला कभी आपको नहीं बोलेगा कि आप अच्छे हो। काले को बोलेंगे यार तुम काले बहुत हो, फला क्रीम लगाओ, फला ये करो, टोटका करो, एग्जैक्टली गोरे हो जाओगे। मोटे को कुछ, पतले को कुछ, किसी को किसी हाल में खुश नहीं रहने देती है सोसाइटी। उनको लगता है कि हम परफेक्ट हैं। हाँ बस ये तो है भाई। और अगर उनको लगता है हम परफेक्ट हैं तो यार मे बी वो परफेक्ट होंगे भाई, अल्लाह के आगे वही फिर परफेक्ट होंगे। बाकी तो किसी का दिल ही नहीं है ना। बस आप खुश हो जाएं, आप हैं। अच्छा लीना, कभी दिल टूटा है? टूटता रहता है। नहीं मतलब जेन्युइनली कभी किसी से इतना ज्यादा कोई प्यार यार हुआ और अलीना का दिल टूटा हो? टूटा है टूटा हुआ है, पीछे से गाना चलाओ, टूटा हुआ। और मजे की बात है टूटा भी मेरे वेट के लिए था। और काफी लोग मुझे कहते हैं अगर तुम्हारा वजन की वजह से दिल टूटा तो वजन कम करके दिखाओ। भाई मैं क्यों दिखाऊं? जिसको पसंद करना है ऐसे ही करे। नहीं कर सकता था तो मतलब प्यार था ही नहीं, हकीकत है प्यार ही नहीं था। सो इसलिए मुझे तो मतलब पसंद किया था तुमने, उसने भी तुमको, और वेट की मुझे लगता है वन साइडेड था। और मैंने अपनी जिंदगी कोई 7-8 साल गुजारे इस चीज पे। मतलब हाँ
ठीक है, नो कमेंट्स आगे। तो अरे अब यार, मैं मेरा दिल ना अब इन चीज़ों में बहुत पत्थर का दिल हो चुका है, मुझे अब इन चीज़ों से फर्क भी नहीं पड़ता, कोई है तो ठीक है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभार बैठ के अकेले मैं सोचती हूँ कि यार मतलब मैं ही क्यों, मतलब मेरे बारे में ही क्यों इस तरह की फिर मुझे सिचुएशन। मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि मुनाफिकों के पास ना भीड़ होती है, अक्सर तन्हा वही होता है जो मुखलिस होता है, तो ये पढ़ के ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मैंने कहा ठीक है फाइन। और अगर तुम्हारे पास भीड़ है भी ना, किसी को ये लग रहा है, तो जरूरी तो नहीं है ना कि तुम वो भीड़ उनके साथ। अपनी हो। वो बस आपके कभी कभार ऐसे ही लोग होते हैं, आप अगर फेमस हो वो तो आपके आसपास है, लेकिन जरूरी तो नहीं आपके एग्जैक्टली, दोस्त हो। बिल्कुल। तो ये चीज तो मतलब यानी अलीना का दिल टूटा है, और बड़ा सबको था कि पता है, बच्चे बच्चे को पता है। है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने बहुत दफा, क्योंकि लोग पूछते हैं मैंने क्या है क्या नहीं, तो मैंने बोला कि मेरे वन साइडेड था, मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करती कि फला ने किया नहीं किया, मैं कहती मैं वन साइडेड था। यार ये मैं होता है। अपने आप को ओन करती हूँ, मैंने किया, मैंने बहुत किया, बट ठीक है मैंने किया था ना, ओके खत्म। स्टिल मतलब तुम मतलब क्या कहते हैं, ये कभी कभार फील होता है कि यार मतलब करती रहूंगी, करती रहोगी, मतलब अपने आप करती को। रहूंगी। लेकिन मतलब बुरा नहीं लगता इस चीज का, अब जो हो गया आई सो हो ओन गया। इट, मैं ओन करती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई गेस जो लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं लीना का एपिसोड, उनको ये चीज समझ आएगी कि मोटा काला पतला या क्या कहते हैं गोरा होना ही सब कुछ नहीं होता। इंसान का दिल साफ होना चाहिए, और दिल उसी का साफ होता है जो माफ कर देता है। एग्जैक्टली, जिसका दिल साफ नहीं होता ना, हमेशा दिल में रख के बैठता है। एग्जैक्टली, क्योंकि दिल में कीना उसी के होता है जो दिल में, मतलब कहते हैं नफरतें वही रखता है जिसका दिल साफ नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर कोई, जो भी इंसान के अंदर कोई भी खामी हो ना, थोड़ी सी, जाहिर है मैं हूँ, अलीना, कोई भी हो, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होती है खामी, कोई भी परफेक्ट छोटी नहीं सी है। होती है, कोई ना कोई खामी होती है। तो वो इंसान का दिल जरूर साफ होगा, जिसको लगता है ना मैं बहुत हसीन हूँ और बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। मुझे लगता है कि वो शायद फिर गलत ट्रैक पे है, क्योंकि कोई भी इंसान जिंदगी में परफेक्ट परफेक्ट नहीं हो है, ही नहीं हो सकता। ही नहीं सकता सिवाय एक जात के। और कोई अगर अलीना इस वजह से तुमको छोड़े या किसी को भी छोड़े कि तुम यार तुम्हारे वेट की वजह से या यार तुम्हारे उसका से, क्या, मेरे जो आसपास के लोग थे उन सब ने भी मुझे इसी वजह से छोड़ा है। और सेकंड इज दैट कि मेरी प्रायोरिटीज मेरी फैमिली थी। मैं शाम में नहीं घूम सकती, डिनर्स पे पार्टीज वगैरह नहीं कर सकती, शीशा विशा नहीं पी सकती, तो इस वजह से छोड़ दिया। गायब, मतलब लाइक सीरियसली, चलो नॉर्मली गायब थे, मेरे इन 35 दिनों में लोग मिलने नहीं आए, कॉल नहीं की, मैसेज तक नहीं किया लोगों ने। तो बस मैंने कहा अम्मी अब कोई नहीं है, जो थोड़ी बहुत जिनसे उम्मीदें भी थी ना वो भी गई गुजरी, वो भी कितना गए। बुरा लगता है। सोशल मीडिया के दोस्तों से तो आपको वैसी ही उम्मीद नहीं होती है, हाँ, और रियल लाइफ के फ्रेंड भी अगर आपको ऐसे ही चेहरा दिखा दें तो मेरे आपका रियल तो लाइफ फ्रेंड्स थे ही नहीं, थोड़े बहुत जो बने भी थे सोशल मीडिया से तब उनके भी चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। ठीक है, और मेरा सीन ये कि मुझसे ना दो बातें नहीं हो पाती, तो इसलिए मेरी दोस्तियां भी ना नहीं रह पाती कि मैं तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी हूँ, उनके मुंह पे उनकी हूँ, उसके मुंह पे उसकी हूँ। मैं नहीं कर सकती, जो दिल में मुंह पे बोला दैट्स इट, रखनी है रखो, नहीं रखनी टाटा बाय बाय, बस टेंशन नहीं पाल मतलब सकती मुझे मैं। फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं फर्क पड़ता, आप मेरे साथ मुखलिस रहोगे, मेरे साथ अच्छे हो तो मैं आपके लिए जान भी दे दूंगी, मैं ऐसी हूँ। ये तो है। नहीं हो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, खामोशी से साइड हो जाऊंगी, मैं पलट के पूछूंगी भी नहीं, फिर तुम जियो मरो मेरी बला से, आई डोंट केयर। तो इसलिए मेरी दोस्तियां नहीं रहती। चलो लोगों को मतलब लाइक इस तरह की बातें पता होनी चाहिए। और मुझे बड़ा वो लग रहा है, क्योंकि यार ऑब्वियसली बीइंग अ प्लस साइज आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन रिलेट टू योर फीलिंग्स ना। आई होप। ऑब्वियसली मतलब मैं खुद ही इन चीज़ों से गुजरती हूँ, रोज गुजरती हूँ। लोग बड़ी चीज़ों की तनकीद करते हैं, अभी ये कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा हुआ होता है, नहीं फलाना पढ़ने ये लग चाहिए, रही है, हाँ, फलाना वो exactly. लग रही है, और इतनी इतनी बातें। कभी कभार ना अच्छा मैंने बड़ा टिकटॉक पे लड़कियों को देखा है जो अपने आप को स्लिम कर करके भी वीडियोस और पिक्चर्स डाल रहे होते हैं ये ना। नया ट्रेंड चला है, लाइक सीरियसली मुझे तो बड़ा अजीब लगा, भाई नहीं हो तो नहीं हो, हाँ मतलब नहीं ओन हो तो करो नहीं हो। अपने आप को कि वो मैंने जो भी हो आप। एग्जैक्टली वो मैं देखती हूँ, मैं चीजें करती हूँ, मैं कहती हूँ यार काश मैं फिर डाइट किया, कुछ अरसे वेट गिरा, उसके बाद फिर भी बढ़ गया। तकलीफ होती है जब कोई सामने वाला आपको ये कह के छोड़ दे या ये कह के आपको अपनी लाइफ से निकाल दे कि यार आप, बिकॉज आपका वेट ज्यादा है, एग्जैक्टली, तो इस वजह से मतलब आप किसी की लाइफ में नहीं रह सकते, या आप क्योंकि फील्ड ऐसी है तो वो आपको बॉदर करता है, लेकिन फिर आप सोचते हो यार हमने माफ किया। तो ये चीज एक बहुत बड़ी बात है। और अलीना तुम्हारी पर्सनालिटी में इसलिए भी है, मैं समझती हूँ, क्योंकि तुमने अपने आप को समझ लिया है और एक्सेप्ट कर लिया। एग्जैक्टली, तुमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, और अलीना ने अपनी पर्सनालिटी को ओन किया, भाई मैं आई ओ दिस कि मैं हूँ ऐसी और मैं ऐसी ही रहूंगी। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो यानी अलीना तुमने अपनी पर्सनालिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, सही I own है? it, yeah. ठीक है। अच्छा अलीना, फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर में यही प्लान है कि अपने मेकअप की ही फील्ड को आगे लेके जाना है, कुछ उसके लिए प्लानिंग्स की हुई हैं। होप फॉर द बेस्ट। होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, मेकअप की फील्ड में और यूट्यूब को मतलब किस तरह लेके चलना है? यूट्यूब को भी देखना है साथ, मतलब मेरा अब मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई तो उसी को कंटिन्यू वैसे रखूंगी। कितने सब्सक्राइबर हो गए तुम्हारे? तो पूछना ही भूल गई थी मैं उस यार वक्त। मेरे ख्याल से 2500 या 2700 के करीब है। अरे इतने भी हो जाना, इट्स ह्यूज अचीवमेंट, ठीक है। बड़ी बात है, लोगों के नहीं हो पाते। मेरे भी स्टार्टिंग में कोई इतने थे ही नहीं भाई, लोग ही नहीं तो देखते ये थे। मेरा चैनल तो बहुत पुराना, तकरीबन 8 साल पुराना चैनल है मेरा। तो फॉलोवर्स तो थे, अभी स्टार्टअप में मतलब 500-600 न्यू सब्सक्राइबर आई गेस। अच्छा अच्छा, 500-600 नहीं है, लेकिन इतने भी हुए तो हाँ मौके, बहुत है मैं ना। हैप्पी हूँ, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। बहुत खुश मैं अपनी जितनी चीज़ है ना उसमें बहुत खुश रहती हूँ। अच्छा अलीना, अभी घर में कमाने वाला मेन पर्सन कौन है? मेरा बाबा दोनों ही हैं। बाबा की पेंशन आती है बेसिकली, और बाबा की वर्कशॉप है जिसमें हम लोग बाबा को भेजते हैं ताकि बाबा एक्टिव हों, क्योंकि जब तक उनकी विल पावर नहीं बढ़ेगी तो वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि पैरालाइज में यही होता है आपकी विल पावर पे। तो बेसिकली बाबा की पेंशन होती है और थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं मिल बांट के जो भी होता है। वैसे भी थोड़ा बहुत, क्योंकि हाँ, और छोटी सी अच्छा फैमिली है है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अल्लाह पाक का शुक्र है। बल्कि अल्लाह ताला ने देने वाला हाथ ही रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया। हाँ, यानी चल जाता है जिस तरह भी, क्योंकि छोटी सी फैमिली को इतनी ज्यादा नीड भी नहीं होती हाँ, हम होगी। 3 लोग हैं और मजे की बात पता है क्या है, लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग की खुराकें नहीं है। हम नाश्ता करते हैं और रात में खाना खाते हैं, बस दैट्स इट। और खाना भी बस अगर मैं एक दिन एक सालन बना लूँ ना तो मुझे लगता है मैं वो 3 दिन भी चला लूँ, 5 दिन भी चला लूँ, ऐसी नौबत होती है कि हम लोग बस हल्का फुल्का, हल्का इतना ज्यादा नहीं है, इतने एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन लोग पता है समझते होंगे, अरे कितना खाती होगी, कितना ये वो। एग्जैक्टली यही होता है। वो लोग अगर बस हेल्दी है तो बस बहुत खाते हो, लेकिन हम तीनों की खुराकें नहीं है। सिर्फ मेरी नहीं, मतलब ना मेरे बाबा की ना मेरी मामा की। बाबा को तो खाली मीठा दे दो, बाबा को सूजी का हलवा रोटी दे दो, बाबा खुश है। अम्मी भी खुश है मीठे में, मतलब बाबा और अम्मी कहीं डायबिटिक तो नहीं है? तभी ये मेरे अम्मी शुगर अगर पेशेंट्स देख लें हैं। और मेरी अम्मी और अब्बू दोनों ये बात जान ले कि अगर आप डायबिटिक है तो आपको नहीं मिल सकता मीठा। हाँ, लेकिन बाबा की शुगर फिर भी नॉर्मल रहती है क्योंकि वो इंसुलिन पर है। हाँ, नॉर्मल की बात अलग है, लेकिन नॉर्मल पे भी नहीं देना चाहिए। मैं तो नॉर्मल पे भी लेकिन ना दूं। अम्मी की नहीं रहती, अम्मी ना इंसुलिन लगाती हैं ना वो मेडिसिन प्रॉपर लेती हैं, और उनकी शुगर कोई 300-400 ऐसे या रहती है। अल्लाह। अच्छा, मेरे अब्बू की नॉर्मल रहेगी, लेकिन अम्मी तो डायबिटिक नहीं है, अब्बू नॉर्मल है, मतलब शुगर नॉर्मल रहती है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें कभी कभार तो दे दिया वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा, मेरे यहाँ मीठा कुछ खाने को मिले ना मिले, मीठा आपको मेरे फ्रिज में लाजिम मिलेगा। या तो सूजी का हलवा होगा, या तो शीर खोरमा होगा, या तो कस्टर्ड होगा, या तो खीर होगी। मेरे घर में डेली एक मीठा खत्म नहीं हो तो पापा कहते हैं ये बना दो। इवन आज भी दाल का हलवा रखा हुआ है मैंने, चने की दाल का, वो आज खत्म हो जाएगा। पापा ने पहले ही बोले बेटा लेकर आ जाती। पता होता आप खाती हो शौक से, तो लाजमी लेकर आती। मुझे चने का दाल का हलवा बहुत पसंद है। लेकिन हमारा असल में हमारे ददियाल की तरफ से हमें ना मीठा विरासत में मिला हुआ है। अच्छा, यानी हम लोग बहुत शौकीन है मीठे बहुत के। ज्यादा। यानी Extreme। अलीना को मीठा बहुत पसंद है। पहले नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद था, और अब मुझे बहुत पसंद, मतलब मुझे लिटरली क्रेविंग्स होती हैं कि मुझे कुछ चाहिए मीठा। अच्छा, मुझे खैर मीठा इतना पसंद, मैं बोल रही हूँ, मैं इतनी इसीलिए इतना कड़वाहट बढ़ गई है, मीठा नहीं पसंद है। नहीं, मुझे एक्सट्रीम मीठा नहीं पसंद, खा लिया। हाँ, कुछ फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद है। फ्रूट्स तो मेरी वीकनेस, मतलब मेरा लिटरली मैं बताऊँ मेरा रूटीन क्या है। सुबह मुझे अंडा चाहिए और 2 ब्राउन ब्रेड हो या सादी ब्रेड हो, मतलब मेरा बस ये नाश्ता है। और रात में मेरा खाने में क्या होता है, इतना बड़ा बाउल से फ्रूट्स होता है। ओह नाइस। मतलब लोग कहते हैं नहीं ये खाती हूँ वो खाती हूँ, मैं लिटरली फ्रूट्स बहुत खाती हूँ। मुझे लाजमी डेली एक फ्रेश जूस चाहिए। खुद ही बनाऊंगी, कोई नहीं बना के देने वाला, खुद बनाऊंगी। लेकिन मुझे मेरा ना दिन शुरू होता ना खत्म होता अगर मेरी जिंदगी में फ्रूट्स ना हो। मैं नट्स खाती हूँ सारे, सिवाय किशमिश को छोड़ के। मेरे पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चलते पड़ते भूख लगी कुछ भी उठा लिया, ड्राई फ्रूट्स खा लिए। लाइक मेरा बहुत, मैं हेल्दी खाती हूँ, मैं दूध भी पीती हूँ, मैं दही भी खाती हूँ, मैं हेल्दी हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत हेल्दी हूँ। नहीं यार, अच्छी बात है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि तुम्हारी जो एक अपनी स्पेसिफिक बॉडी टाइप है, स्पेसिफिक स्किन है, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं तो दुनिया चाहे जो भी कहे, फिर आपको फर्क पड़ता जरूर है। मैं ये नहीं कहूंगी फर्क नहीं पड़ता, exactly फर्क पड़ता पड़ता है। जरूर है, क्योंकि वक्ती तौर पे ही पड़ता है। वक्ती तौर पे पड़ता है। उसके बाद आप कहते हैं यार क्या हो जाएगा, मतलब मैंने क्या कर लेना है, थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन चलो। अच्छा, जो लोग आपको तनकीद करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं,
एट द एंड वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, अपना मजाक उड़ा रहे हैं, Exactly. बिकॉज वो इतने इनसिक्योर होते हैं ना कि जो लोग सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं ना उनका कोई काम नहीं होता, वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे तो ही है। ये एक चीज ना मैंने लाइफ में सीख ली है कि उड़ाना है मजाक उड़ाओ, ठीक है, हंसोगे अच्छा है, अपना ही मजाक बना रहे हो क्योंकि तुम इनसिक्योर ही तुम इतने हो अंदर से। इनसिक्योरिटी है, तो बिल्कुल। ये इनसिक्योरिटी है इंसान की जो उसको दूसरों का मजाक उड़ाने देती है। Exactly. अच्छा अली ना तुमने अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया था, तो वो क्या सीन है उसके पीछे की कहानी? मैंने स्टार्ट किया था चबी गोल्स, बट अभी फिलहाल टेम्पररी इसको हमने बंद किया हुआ है। अच्छा। क्योंकि ना यार वही बात है, मुझसे ना बहुत बातें नहीं होती। मतलब मैं फीमेल्स को डील नहीं कर पाती, फिर मैंने एक लड़की भी रखी थी, वो भी कहती भाई बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है। मतलब यार हम लोग काम करें सिर्फ प्लस साइज के ऊपर। लाइक मेरा जो साइज स्टार्ट हुआ था तो 3XL से स्टार्ट करती थी मैं, लाइक थ्रू एक्सएल से 5, 6, 7XL तक था। अब लोगों को मैं ये समझा नहीं सकती थी कि मैं काम कर रही हूँ जस्ट 1 पीस के ऊपर, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा ही पड़ेगी। मैं कोई 10-10 सूट एक साथ नहीं बनवा रही हूँ मैं, लाइक जैसा ऑर्डर आएगा उस पर बनवा रही हूँ, तो एग्जैक्टली वो मार्केट रेट से एक्सपेंसिव होगा ही होगा। मैं आगे थोड़ा सा ये बोल रही भाई आप खुद जाके बनवाओ कि आपको भी इतने का ही पड़ेगा। तो वो मुझसे ना डीलिंग मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा फिलहाल टेम्पररी, जब तक मेरे पास प्रॉपर की टीम ना हो जाए तब तक हम ब्रेक ले लेते। फिलहाल ब्रेक ले लिया। फिलहाल ब्रेक ले लिया, तो तुम्हारा भी वो नहीं चल रहा, वो चला है क्या? अब माशाल्लाह उसके 1000+ यूजर्स थे जिन्होंने ऑर्डर दे के यूज करके री ऑर्डर्स किए हैं, और एटलीस्ट पेज पे के लाइक्स देखो आप, मतलब फॉलोअर्स वो तो 5-6 हज़ार थे, बट उनसे बेटर ये था कि मेरे पास क्लाइंट्स थे। इवन अभी भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स जो मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हमें फला प्रोडक्ट चाहिए, फिर ये मैं उनको दे देती हूँ। नहीं तुम्हारा उस वक्त चलता था एग्जैक्टली, business बट था, चलता था मतलब business। उसको टाइम भी चाहिए था और डीलिंग भी चाहिए थी, और डीलिंग मैं मुझसे नहीं हो पा रही थी। तो जब चल रहा था तो तुमने कोई क्यों इस तरह से नहीं रखा जो दूध संभाले यार कोई दूसरा? पता है वो जो होता है ना पेन करने वाली, वो मैं दालचीनी थोड़ी बेच रही थी यार। मतलब लाइक मैं क्या था भाई, कितने पैसे रख दिए थे ऐसे? एग्जैक्टली यार नॉर्मल एक कुर्ती मैंने कम से कम भी, सबसे कम लोएस्ट थी ना वो 2000 की होती थी। लाइक मैं कहती हूँ अगर आप कपड़ा भी लेने जाओ, आप स्टिचिंग भी करवाओ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे प्रॉफिट नहीं था। जब मैंने काम स्टार्ट किया मुझे प्रॉफिट नहीं, और जब मैंने क्लोज भी किया जिसको, जब टेम्पररी, मैं प्रॉफिट मार्जिन पे काम नहीं कर रही थी। प्रॉफिट पे काम भी नहीं कर रही थी और लोगों को तब भी इतना वो लग रहा था। एग्जैक्टली मैं नहीं काम कर रही थी। वो रीजन ये था कि मेरा टेलर जो था वो भी ज़्यादा चार्ज करता था। वो नॉर्मल कुर्ती की 1000 रुपीज़ चार्ज करता था, अगर उसमें हल्की फुल्की लेस और डिजाइनिंग कर दी वो 1200-1500 तो उस पर ही चले जाता था, तो मैं उस पर कितना मार्जिन रख लूंगी। इवन मेरी DC जो थी 250 थी, और आपको भी पता है कि 350 या 380 समथिंग की कम से कम भी DC होती थी, तो मतलब मुझे मार्जिन था ही नहीं। तो लॉस में जाने से बेटर था, मैंने कहा मैं इसको जब एकदम उरूज पे स्टार्ट करना होगा ना तो फिर ठीक है, बट अभी इसको मैं नहीं तो कर तुम्हारा पाऊंगी। उसका बेसिकली इन्वेस्टर कौन था, तुम खुद थी या सब पैसा मेरी खुद ना लगा था? आदत ही नहीं है कि मैं किसी कंधे पर के बंदूक चलाऊं खुद ही। तो इतने मतलब कितने अच्छे खासे पैसे तो लगे होंगे इस चीज के ऊपर? यह स्टार्टअप जब मैंने पहला इवेंट किया था जिसमें मैंने रखे थे तकरीबन 22 से 23 ड्रेसेस रखे थे, लग गए थे, अच्छी इन्वेस्टमेंट हो गई थी। अच्छी खासी इवेंट रखा था तुमने? मैंने लॉन्च बहुत ग्रैंड लॉन्च किया था, बैंक्वेट में बहुत ग्रैंड लॉन्चिंग की थी। काफी सारे जो यानी जिन जिन टिकटॉकर्स ने रिप्लाई किया उन सबको इनवाइट किया था, प्रॉपर बहुत ग्रैंड लॉन्च किया था, बहुत बड़ा तो इवेंट किया इतना था। ग्रैंड लॉन्च करने के बाद भी तुम्हें प्रॉफिट नहीं हुआ इतना? मैंने प्रॉफिट मार्जिन रखा ही नहीं था, मैं कह रही हूँ ना मुझसे नहीं हो पाया। तो तुमने अच्छे खासे पैसे स्टार्टअप पे लगा दिए, मुझे लगता है तुम्हारे इवेंट में लाख से ऊपर तो लगा ही होगा, काफी लाख से ऊपर तो खासा ही गया लग होगा। गया था। मतलब लाख से ऊपर का में किया था मतलब मैंने, अच्छे खासे लगे होंगे। बैंक्वेट में किया था, स्पॉन्सर्स थे मेरे पास। मतलब मेरा जो डेकोर किया था पूरा वो ऑल इन वन इवेंट प्लानर ने किया था, बहुत अच्छी है उसने मेरा, बल्कि हमने एनिवर्सरी भी की इसकी, वो भी उसी ने स्पॉन्सर की थी। लेकिन वो डेकोरेशन थी ना, बाकी चीज़ें भी होती हैं, सिर्फ एक डेकोरेशन ही नहीं होता, बहुत सारी और भी चीज़ें देखनी थी। फूड था, वाटर था, बैंक्वेट था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। जाहिर है। फिर हम फोटोग्राफी के थे, बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी थे उसमें, तो कुछ पेड थे, कुछ कोलैबोरेशंस में थे, वीडियोग्राफी हुई थी, मीडिया चैनल्स वाले आए थे, तो इवेंट मैंने बहुत ग्रैंड किया था। और उसके बाद तुम्हें इतना अच्छा मार्जिन नहीं मिला? मार्जिन नहीं था लेकिन काम मेरा बहुत अच्छा था। लेकिन बात वो ये ना कि मैं नहीं डील कर पा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी उस चीज ने, किस चीज की वजह से तुम यार मुझे लग रहा था मैं लॉस back हो में गई? जा रही हूँ, ठीक है। और ऑन द सीरियस नोट, जब आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, अपने घर में मतलब बेटा बने हुए हो ना, तो फिर आपको अपने हाथों को थोड़ा सा ना खींच लेना पड़ता है बहुत सारी जगहों पे।
ठीक है। तो फिर मुझे ये लग रहा था कि मैं अपनी जेब से बहुत लगा रही हूँ, मुझे उतना भी वापस नहीं मिल रहा है। तो फिर जो है मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मैं डिसाइड करूँ कि मैं वाइंड अप कर रही हूँ फिलहाल के लिए। जब मेरे पास इतना बैकअप पे होगा कि मैं एक नॉर्मल रूटीन पे चल पाऊंगी और तो मैं चला लूंगी, डजंट बिग डील, मेरा नाम काफी है। तो हो सकता है तब तक तुम इतना नाम बना चुकी हो और तुम्हारे लोग और ज्यादा कस्टमर हो। हाँ, तो लेकिन तुमने इसलिए- सिर्फ प्लस साइज क्यों रखा? तुम सारे साइजेस रखती ना। मुझे सिर्फ प्लस साइज पे काम करने में मजा आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान में इतना कोई काम कर नहीं रहा है। कर रहे हैं वो और एक्सपेंसिव पे थे। अब मुझे सबसे बात पता है चीज़ पे खुशी इस बात पे है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी साइज डजंट मैटर, जिसमें मैंने 3 साइजेस रखे थे। वो पहली वीडियो बनाने वाली मैं थी। उसके बाद बड़े बड़े ब्रांड्स ने लॉन्च किए हैं प्लस साइज, उसके फौरन ही बाद, और उन्होंने वो वीडियोस बनाई। बस सीन इज दैट कि मैं इतनी पॉपुलर नहीं थी और वो वीडियो इतनी वायरल नहीं हुई। बट मुझे ये इस बात पर बहुत प्राउड फील होता है जब भी कोई रिसर्च करेगा तो उसके सामने लाजमी अगर पहली वीडियो बनाने वाली बंदी वो मैं थी कि साइज डजंट मैटर। कि उस वीडियो में 3 डिफरेंट साइज थे, इवन नबिया भी थी उसमें, रुमैसा जहांगीर थी और मैं खुद थी उस वीडियो में। सो इट्स मेरे लिए अचीवमेंट है वो। मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ कि मैंने क्या थी वो वीडियो, किस तरह की जस्ट उसमें 3 डिफरेंट साइज के ड्रेसेस थे। अच्छा। और जस्ट वॉक वगैरह हम करें, मतलब कॉन्सेप्ट रखा था कि साइज डजंट मैटर, चबी गोल सबके लिए है। लेकिन तुमने फिर चबी गोल्स को सिर्फ चबी मतलब लाइक प्लस साइज लड़कियों तक ही रखा। मे बी वो भी तुम्हारा एक हो सकता है ड्रॉबैक हो तुम्हें मे पीछे बी करने के लिए। पॉसिबल, बट मेरे पास कस्टमाइज काम था बेसिकली। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो उसमें मैंने लार्ज पे भी काम किया, मैंने मीडियम पे भी है। सीन ये था कि मेरा नाम ही ऐसा था ना, तो मेरे पास स्मॉल पे कोई ऑर्डर आया ही नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता, सिवाय मैंने PR भेजने के जो इन्फ्लुएंसर को उसको भेजे एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल के। मैंने कोई भी इस साइज का ड्रेस बनाया। मेरे पास 9-10 XL तक ड्रेसेस भी हैं। मेरे ड्रेसेस अमेरिका भी गए, मेरे फ्रांस भी गए, मेरे दुबई भी गए, मेरे ऑस्ट्रेलिया भी गए। तो मेरे लिए अचीवमेंट थी, मैं बहुत खुश थी। इवन मेरी अमेरिका की एक वो हैं कस्टमर, वो अभी भी हैं। वो जो भी मैं पहनती हूँ उनको पसंद आता है, वो कहती हैं अलीना आई वांट दिस। अब उस बंदी का साइज मेरे हाथ में बैठा हुआ है, शी इज 9 XL, शी इज टू मच हैवी। मतलब मेरे 3 हैं फिर भी, और वो बंदी बनवाती है। मतलब वो तकरीबन 3-4 महीने बाद मुझे 8-10 ड्रेसेस का ऑर्डर देती है, मैंने बनवा के दे देती हूँ। नाइस यार। और चलो कोई बात नहीं, अगर एक स्टार्टअप नहीं चला लीना का तो कोई और चल जाएगा, कुछ और कर लेगी। हिम्मत नहीं हारती है, आई हिम्मत एम नहीं ओके विद इट। मेरे नसीब में शायद उससे नहीं था, कुछ या और होगा कुछ और यार। होगा। अभी अलीना के चैनल को जाके सब सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा बोला है। वहीं कोई से ही नहीं पता बोलता। लग जाएगा सबको ना। ये कोई नहीं बोलता। तो मतलब एक स्टार्टअप नहीं चला तो खैर है ना यार, अब कोई खैर और है। चल जाएगा तुम्हारे। Exactly. और मे बी तुम्हारे नसीब में हो सकता है कि कुछ इंशाल्लाह कुछ बहुत अच्छा लिखा हो और वही चलने वाला। हाँ, मैं तो, मुझे दुख भी नहीं है, मुझे गम भी नहीं है, मुझे पता है मेरे लिए इससे बहुत बेहतर बहुत अच्छा लिखा है इंशाल्लाह। और जरूर लिखा हुआ होगा। और जाके भाई अलीना को मैं अगेन बोली हूँ फॉलो करना है। तुम अपने चैनल भी बता दो लोगों को कौन सा चैनल। व्लॉग्स, अलीना फातिमा व्लॉग्स के नाम से है। और जाके भाई फॉलो करना है, मतलब सब्सक्राइब करना है। बेसिकली सब्सक्राइब करो, ठीक है। और देखो यार मजे मजे के व्लॉग बनाती, सपोर्ट करो। थोड़ा सपोर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखना ही तो है ना यार, देखकर ही तो सपोर्ट करना है। हम बाकी लोगों को भी तो देखते हैं, तो देख लो यार क्या हो गया। तो इंशाल्लाह अलीना वैसे ही तुम अच्छा काम कर रही हो और अच्छा काम करोगी और अच्छा ही सब कुछ जाएगा लाइफ में। और मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। मतलब यार ऑब्वियसली मैं तुमसे बहुत से लेवल पे रिलेट कर सकती हूँ। ये तो नहीं कह सकती कि यार मैं मतलब तुम्हें अंडरस्टैंड ये वो नहीं रिलेट कर सकती, बिकॉज आई नो तुम प्लस साइज हो, मैं भी प्लस साइज हूँ, ठीक है। मुझे पता है यार प्लस साइज लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है। दौर में जीना ना, हमें तो भाई सबके लिए जीना मुश्किल है। हमारे लिए तो सोसाइटी ऐसा लगता है ही नहीं, मतलब माशरा कहता है तुम लोग हो कौन। मतलब कोई आएगा तो बोलेगा देख के चलो कहीं धरती ना फट जाए, अरे तुम्हारे चलने से, सही है। या अरे जरा काम वो कर रही हो, अरे मतलब इतना खाती हो यार, ये पीछे मतलब मेरा अगर थोड़ा सा खाना होगा तो वो भी बुरा है, कम खाना होगा तो वो भी बुरा है। मैं वैसे भी हाथी हूँ, मैं वैसे भी गाय हूँ, कोई बात नहीं यार, आपने मुझे जानवर से मिलाया है, कोई अच्छी चीज ही है। जानवर तो बुरे नहीं होते, बल्कि इंसान से बदतर मखलूक तो सोच का हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जानवर को बुरा समझते हो, मैं कहती हूँ तुम इंसान ही बुरे हो। मतलब हम इंसानों से ज्यादा बदतर तो कोई हो नहीं सकते ना। जानवर तो बेजुबान है, सही है, जानवर तो बेजुबान है, बिल्कुल। वो तो
क्या अच्छा क्या बुरा अपना नहीं बता पाते। तुम बिल्कुल। इंसान जानवरों के साथ भी अजियत, उन पे भी जुल्म ढाते हो और अपने इंसानों पे भी जुल्म ढाते हो। यानी Exactly. अपने ही के चीज के साथ सिंसियरिटी नहीं है तो किसी और के साथ क्या Exactly, होगी? बिल्कुल ऐसे तो ही। ये है। और मैं तुमसे इसीलिए रिलेट कर पाई और इसीलिए अंडरस्टैंड भी कर पाई और हमने इतनी बातें की कि यार जाहिर है तुम्हारे बहन भाइयों की शादी हो गई है, सही है, उनकी अपनी अपनी लाइफ है, एग्जैक्टली। तुम अपने मामा पापा को अकेले संभालती हो, तो मैं समझ सकती हूँ यार लड़कियों के लिए मुश्किल होता है, लड़कों के लिए भी मुश्किल होता है, बट यार आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ होता है, आपकी चीज़ें होती हैं आगे पीछे चल रही होती हैं, कितना मुश्किल होता है यार। सर्वाइवल इज लाइक बहुत मुश्किल होता है। फिर आप जब निकल रहे होते हो, कुछ आपको देख देख के हंसते हैं, कुछ आपको देख के मतलब कुछ और बात करते हैं, भाई जो क्रैक करते हैं, फलाना ये लग रही हो, फलाना वो लग रही हो। हालांकि मैं भाई लोग अपना मजाक बनाते हैं, जिनका इस तरह का कोई सिचुएशन होती है लोग मजाक उड़ाते हैं भाई, अपना मजाक उड़ा के भी खुश होते हैं। पर कुछ लोग होते हैं उन्हें अपना मजाक उड़ाना नहीं पसंद होता। कभी कभार लग रहा होता है दिल और दिमाग पे आपके अल्फाज तकलीफ दे रहे होते हैं। अरे वो मोटी, वो भैंस, वो ये, वो ऐसी, अरे वो काला, अरे वो छोटा, अरे वो ऐसा। सिर्फ और सिर्फ कहती हूँ तरबियत की कमी है। एग्जैक्टली। तरबियत की कमी है। तरबियत। काश तुम्हारी तरबियत अच्छी, आज तुम्हारी अम्मा ने तुमको चप्पल मारी होती ना तो तुम ये बोलते ही नहीं, ठीक या है? तुम्हारे घर में कोई ऐसा होता। हाँ, या तुम्हारे घर में कोई Exactly. घर में कोई ऐसा हो भी ना तब भी जबान यही रहती नहीं है। फिर तो थोड़ा, हाँ ये भी बात है, जबान पे कंट्रोल है ना, जबान पे कंट्रोल और और तरबियत की कमी भी। और क्योंकि अब तरबियत की कमी तो चलो सही है, कभी कभार तरबियत की कमी नहीं भी होती है, तब भी कुछ लोगों का इखलाक इतना गंदा होता है कि उन्होंने ना सीखा हुआ होता है कि हमें बस तनकीद ही करनी है। Exactly, बिल्कुल। हमें बस तनकीद करनी है, हम लोगों को खुश रहते हुए देख ही नहीं सकते। बिल्कुल। हमारी तो जलती है आग लगती है, फिर खुश कैसे रह रहा है? अगर मैं हंस रही हूँ, अगर अलीना हंस रही है, आपकी जल रही है, तो मुबारक हो, आप कामयाब हो रहे हैं। मुबारक हो, हम कामयाब हो गए कि आपकी जल रही है। आई होप कि आप लोगों को अलीना के साथ मेरा बातें करना पसंद आया हो, और आया ही होगा यार, अलीना आना तो चाहिए ना। और आप लोग रिस्पेक्ट करो हर इंसान की, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो और रिस्पेक्ट करो इंशाल्लाह। और कोशिश करो कि यार दूसरों को हर्ट ना करो, जितना कम हर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी को तकलीफ दे के खुद को ही तकलीफ देना होता है, क्योंकि चीज़ें लौट के यूं वापस आ जाती हैं। किसी को हर्ट करोगे, किसी को तकलीफ दोगे, कभी ना कभी जिंदगी में कोई आपको तकलीफ दे के चला जाएगा। साइकिल है, लाइफ का साइकिल चलता रहता है। और इसी के साथ मैं यही कहूँगी कि डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दी यूटी शो, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही रहो, मतलब प्यार बरसाते ही रहो। क्या है यार, थोड़ा थोड़ा लीना तुम भी बोल दो यार। बिल्कुल, आप सब द यूटी शो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट करना। अरे ये जब मेरे रिसेंट 2 गेस्ट है ना, उन्हें माशाल्लाह बेल आइकन को हिट करवा के जाएंगे। जरूरी है ना। अरे यार नहीं, बिल्कुल यार, अच्छे अच्छे एपिसोड्स आ रहे हैं और ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छी अच्छी बातें आप तक लेकर आऊँ। बोलती बहुत हूँ, मुझे पता है यार, बस माफ कर देना अपनी बहन को प्लीज, और देखते रहिएगा दी यूटी शो।